मैम, हर बार मैं सुनता हूँ 1857 की क्रांति, पर असल में हुआ क्या था उस साल? बहुत अच्छा सवाल रवि। 1857 की क्रांति भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम थी। यही वो समय था जब पूरे देश ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ मिलकर बगावत की। लेकिन अचानक बगावत कैसे शुरू हो गई? अचानक नहीं बेटा, इसके पीछे कई कारण थे। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक। थोड़ा थोड़ा बताइए ना। जरूर। राजनीतिक कारणों में अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी। इससे कई भारतीय रियासतों को जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया, जैसे झांसी और सतारा। आर्थिक रूप से किसानों से ज्यादा टैक्स लिया गया और उद्योग बर्बाद कर दिए गए। सामाजिक रूप से अंग्रेज भारतीय परंपराओं और धर्म में दखल देने लगे। और वो कारतूस वाला मामला क्या था? वो तो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। 1857 में नई एनफील्ड राइफल आई थी। उसकी गोली को दांतों से काटना पड़ता था और कहा गया कि उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी है। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। ओह, तो सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। हाँ, सबसे पहले मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई। यहीं से बगावत की शुरुआत हुई। फिर बाकी जगह क्या हुआ? 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बगावत कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया। वहां जाकर उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया। दिल्ली क्रांति का केंद्र बन गई। वाह, फिर तो पूरा देश जुड़ गया होगा। हाँ, जल्द ही कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली और बिहार तक बगावत फैल गई। कानपुर में नाना साहिब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है ना? हाँ, बहुत ही वीरता की मिसाल है वो। जब अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया, रानी ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वो घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों से लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। और बाकी जगह? कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को महीनों तक रोके रखा। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाई और बगावत को दबा दिया। क्या बहादुर शाह जफर को पकड़ा गया था? हाँ, दिल्ली फिर अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून यानी म्यांमार भेज दिया गया। वहीं उनका निधन हुआ। यानी क्रांति असफल रही? सैन्य रूप से हाँ, पर भावनात्मक रूप से नहीं। इसने पूरे भारत में एकता और आज़ादी की भावना जगाई। इसीलिए इसे कहा गया द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर क्या हुआ उसके बाद? 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता खत्म कर दी गई। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। नई नीतियां बनी, सेना में सुधार हुआ और भारतीय समाज में बदलाव शुरू हुए। तो असफल होकर भी क्रांति ने नई शुरुआत की। बिल्कुल। 1857 की क्रांति ने भारतीयों को ये एहसास कराया कि अगर हम एकजुट हों तो आज़ादी संभव है। मैम, अब समझ में आया। 1857 की क्रांति हार नहीं थी, वो तो हमारी जागृति थी। सही कहा रवि। वो बस एक शुरुआत थी जिसका अंत 1947 की आज़ादी में हुआ। ठीक है मैम, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, बिल्कुल रवि। आप लोग से अनुरोध है कि कमेंट्स करके बताएं अगला किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं।